यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है और आप रीजनल ऑफिस जाना चाहते हैं, चाहे पटना चाहे लखनऊ, चाहे आपके एरिया में जो भी आपका रीजनल ऑफिस है वहां जाना चाहते हैं, आधार सेंटर छोड़ करके आप रीजनल ऑफिस जाना चाहते हैं आधार अपडेट कराने के लिए, आपको जरूरत है और आप चाहते हैं कि आपका लिमिट क्रॉस रिजॉल्व जल्द से जल्द हो जाए, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि मैं रीजनल पे जाऊं और आपका आधार कार्ड सुधर जाए। तो जाहिर सी बात है, आप रीजनल पे जाएंगे तो आपका आधार सुधार तो दिया जाएगा, लेकिन आपको वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। नहीं तो कल के डेट में एक और स्टूडेंट गए थे रीजनल ऑफिस पे, जो कि उन्होंने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किए हैं कि उनको रिटर्न कर दिया गया रीजनल ऑफिस से। उन्होंने डेट बुक कर लिया था, स्लॉट बुक कर लिया था, उन्होंने उस टाइम पे वहां पे गए और जब रीजनल अधिकारी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए तो उनके पास डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो नहीं था। तो यदि आप लोग भी रीजनल जाना चाहते हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है ताकि आपको रीजनल से वापस ना करना पड़े, ठीक है, नहीं तो आप उतना दूर जाएंगे और आपको रीजनल के द्वारा रिटर्न कर दिया जाएगा। और आपको जानकारी चाहिए कि आपका आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लगा है और आप रीजनल जाना चाहते हैं तो वीडियो को वॉच करिए। या तो आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लगा है, चाहे जेंडर हो, चाहे डीओबी हो, चाहे नाम हो, आप चाहते हैं कि आपका घर से ही एक मेल के थ्रू आपका लिमिट क्रॉस सुधर जाए तो वीडियो को वॉच करिए। मैं इस पे फोकस करके बात करूंगा और मैं कुछ इस वीडियो में कुछ कमेंट का बात करूंगा जो कल के लोग जो है जो वीडियो के नीचे कमेंट किए हैं मैं इस पे बात करूंगा, क्योंकि कल के दिन बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, बहुत लोग कमेंट किए हैं। कुछ लोगों का सेम टॉपिक पे कमेंट है, कुछ लोगों का अलग टॉपिक पे है, कुछ लोगों का नया आधार बनवाने के रिलेटेड टॉपिक पे कंप्लेन आया है। मैं सब पे बात करूंगा और यदि आप रीजनल जाना चाहते हैं मैं उस पर आप लोगों को थोड़ा सा बात कर लेता हूं और कुछ कमेंट में किया लोग कमेंट किए मैं उस पर भी बात कर लेता हूं, ठीक है। एक भाई का कमेंट आया है, जल्द से मैं आपको बताना चाहता हूं, जल्दी मैं बताऊंगा, वीडियो को वॉच करिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैं फटाफट शॉर्टकट में बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा और आप जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लोग फॉलो करिएगा, आपका 100% डीओबी चाहे नाम चाहे जेंडर सुधार कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आ गया। चलिए मैं बात करता हूँ। एक भाई का कमेंट आया है कि सर मैं रीजनल ऑफिस गया था, वहां से मेरा डॉक्यूमेंट नहीं बता करके मुझे वापस कर दिया गया। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट था आज जो रीजनल ऑफिस पे जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उनके पास नहीं था, ठीक है। तो जब भी आप रीजनल ऑफिस जाइए तो आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाइए। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना मैं आपको बता देता हूँ। पहला नंबर, जो आप डेट बुक किए हैं जिस तारीख को जिस समय, उसका जो आप लोगों के पास जो स्लिप है जो लेटर है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। मोबाइल में नहीं लेके जाना है, जो स्लिप निकलता है उसको लेके जाना है। क्लियर हो गया। दूसरा नंबर, आपको यदि आपका लिमिट क्रॉस है, डीओबी लिमिट क्रॉस है, चाहे नाम है चाहे जेंडर है, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन आपको भर के ले जाना है, ठीक है। अच्छे से साफ सुथरा भर के लेके जाना है ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई कटपीट ना हो। यदि कटपीट हो जाता है तो उसको आप नया सेल्फ डिक्लेरेशन भर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अपडेट के समय लगता है। सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि एसडीएम के थ्रू अपने तहसील में जाकर के रिपोर्ट लगवा करके और रिपोर्ट आपके ब्लॉक में आएगा। ब्लॉक के द्वारा आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। 15 से 10 दिन लगता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। वह ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और जो आप एसडीएम ऑर्डर करवाए हैं वह लेटर, वह दरखास्त, वो भी आपके साथ लेके रखना है, वो भी लेके जाना है। और आपका अपना आधार कार्ड जो है ओरिजिनल लेके जाना है। फोटोकॉपी भी रंगीन में करा लेना है और ओरिजिनल आधार कार्ड जो है आपको लेके जाना है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो वो भी ले लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी ले लेना है, पासपोर्ट है तो वो भी ले लेना है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी आपको आधार कार्ड लेके जाना है। यदि आपके पास है अदर डॉक्यूमेंट तो लेके जाना है। रही बात, मेन बात आपको क्या लेके जाना है जिससे आपको रिटर्न ना किया जाए, या तो आपके रीजनल के द्वारा अपडेट कर लिया जाता है तो आपका डाटा रिजेक्ट ना हो, ठीक।
तो आपके पास मेन डॉक्यूमेंट जो आता है, जो रीजनल के थ्रू, यूडीआई के थ्रू मांगा जाता है, वह क्या है? आपका डॉक्यूमेंट कैंसलेशन। आपके पास पुराना डॉक्यूमेंट जो था, जिससे आपने पहले डीओबी सुधार करवाया था, चाहे हाई स्कूल के मार्कशीट हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, जिस भी डॉक्यूमेंट से आपने नॉर्मल डीओबी सुधरवाया था, जो कि आज के डेट में लिमिट क्रॉस हो गया है। तो पहले जब लिमिट क्रॉस नहीं था, तो आप किस डॉक्यूमेंट से सुधार करवाए थे, उस डॉक्यूमेंट को आपको क्या होगा? कैंसिल करवाना होगा। उसको जब तक आप कैंसिल नहीं करवा लेंगे, कैंसिल करवा करके जो कैंसिलेशन लेटर होता है, कैंसिलेशन जो बर्थ है, वो भी आपको रीजनल ऑफिस लेके जाना है। यदि उसको ले करके नहीं जाते हैं, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके नहीं देते हैं, तो आपका काम यदि अपडेट हो जाता है वहाँ से, तो आपका डाटा रिजेक्ट भी हो जाएगा। यदि आप कैंसिलेशन बर्थ जो पुराना डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन करा के यदि लेके जाते हैं, उनको देते हैं, बताते हैं कि ये मेरा कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट है, तब आपका वरीयता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका आधार जो है अपडेट कर दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब ये बात आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि यदि आप आधार रीजनल पे जाकर के अपडेट कराते हैं, तो क्या आपको मेल करने की ज़रूरत है कि नहीं? मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि यदि आप सब डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया वहाँ पे लेके जाते हैं, तो आपको मेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका आधार लिमिट क्रॉस अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। और यदि आप अपने नज़दीकी सेंटर से वह डॉक्यूमेंट ले जा करके अपडेट करा देते हैं, तब क्या आपको मेल करना है कि नहीं? जी हाँ, यदि आप नज़दीकी आधार सेंटर से जाकर के वह पूरा डॉक्यूमेंट ले जाकर के अपडेट करा देते हैं और आपको अपडेट स्लिप मिल जाता है, तो आपको मेल करने की ज़रूरत होती है। यदि आप लोग मेल नहीं पहुंचाएंगे रीजनल तक, तो आपका डॉक्यूमेंट अपवाद श्रेणी में लिमिट क्रॉस अलाउ करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो आपको जब अदर सेंटर से अपडेट कराते हैं, तो आपको घर पे आकर के वह पूरा डॉक्यूमेंट जो हमने आपको बताया है, पूरा स्कैन करके एक एक करके पीडीएफ, एक एक का पीडीएफ बना लेना है, जो हमने डॉक्यूमेंट आपको बताया है। और जो आपने आधार सेंटर से जो अपडेट स्लिप लेकर आए हैं, उसको भी आपको स्कैन करके पीडीएफ बना लेना है और यूडीआई पे मेल करने के लिए पहुंच जाना है। और कंपोज में लिखना है ड्यूबी लिमिट क्रॉस, चाहे नाम लिमिट क्रॉस, अपडेट इनरोलमेंट स्लिप। सर मुझे बहुत ज़रूरी है, मेरा आधार अपडेट करने का कष्ट करे। मैं इतना दिन से, चाहे 6 महीने से, चाहे 2 महीने से परेशान हूँ, मेरा आधार सुधारने का कष्ट करे, मुझे कहीं लगाना है और बहुत अर्जेंट है। और आपको सब्जेक्ट में लिखना है डीओबी लिमिट क्रॉस, नाम होगा तो लिखना है नाम लिमिट क्रॉस, बस। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट एक एक करके अटैच कर देना है। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको पहले लगाना है, बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगा देना है, एसडीएम आर्डर लगा देना है, आधार कार्ड लगा देना है, और अपडेट इनरोलमेंट स्लिप भी लगा देना है। और लास्ट में कैंसिलेशन बर्थ जो है आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से स्कैन करके लगा देना है, और जो कैंसिलेशन लेटर है उसको भी लगा देना है। उसके बाद आपको मेल कर देना है। 24 से 48 घंटे के बाद आपको एसआर नंबर जनरेट हो जाता है। बाय द वे, किसी केस में आपका एसआर नंबर नहीं आता है, तो आपको दोबारा मेल करने की ज़रूरत होगी। ठीक है। उसके बाद मेल कर देते हैं जब तक आपका एसआर नंबर जनरेट ना हो जाए, क्योंकि जब आप मेल करेंगे तो गलत रहेगा तो आपको इनकम्प्लीट का मैसेज आएगा, यदि सही रहेगा तो एसआर नंबर आ जाएगा। उसके बाद 48 घंटे के बाद एक सब किस्त आईडी जनरेट हो जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और आधार अपडेट होने का चांस बन जाता है। ठीक है। फिर आपको 3 से 4 दिन वेट करना है और आपका आधार कार्ड देखेंगे कि सक्सेसफुली जनरेट दिख जाएगा। यदि आप मेरे बताए अनुसार
डॉक्यूमेंट लगाते हैं तब। ठीक है, जैसे हमने बताया बहुत लोगों का आधार कार्ड जनरेट हो गया है। आज ही एक डीओबी लिमिट का राशि आज के डेट में जनरेट हुआ है, जो कि 6 दिन लगा है जनरेट हो गया। आप 2 साल से परेशान है और आपका आधार कार्ड 6 दिन में जनरेट हो जा रहा है, 72 घंटों में जनरेट हो जा रहा है, 24 से 48 घंटों में जनरेट हो जा रहा है, तो इससे बेस्ट तरीका आपके लिए क्या है? ठीक है, एक भाई का और कमेंट आया है कि सर मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, मेरा आधार सुधर नहीं पा रहा है। सर मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका जो आधार है डीओबी लिमिट का राशि है कि नाम लिमिट का राशि है, आप अच्छे से कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें ताकि मैं आपका जवाब दूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो आपके पास पहुंच सके। जब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वह वीडियो आपके पास पहुंचेगा जो आप कमेंट किए रहेंगे, क्योंकि जो भी आप कमेंट करेंगे उसका हम वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दे देते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए जो आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, लिमिट करार से ग्रस्त है। जय हिंद दोस्तों।